बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में जो एमसीक्यूज आए हैं 22 और 23 नवंबर को, वो एकेडमिक यहाँ पर जो मोस्ट रिपीटेड होंगे वो डिस्कस करेंगे। और हर एमसीक्यूज का जो आंसर है वो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि उसके दाएँ बाएँ कोई भी उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है उसको आप इजीली जो है ना कवर कर पाएंगे। और अगर आपने तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंसेस वगैरह डाउनलोड करना या मजीद तैयारी करनी है पीएमए के रिलेटेड, तो फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि प्रो जिन स्टूडेंट्स मेरे ही चैनल का है, तो उसको भी जाके फॉलो कर ले, वहाँ पर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून। ये तो हर बंदे को वैसे पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरे शख्स कौन थे और तीसरे कौन थे, और ये कब ज़मीन से स्पेस जो फ्लाइट थी वो कब ज़मीन से डिपार्चर हुई, और मून की सरफेस पर कब इन्होंने लैंड किया, और स्पेस में जाने वाले पहले शख्स कौन से थे, और ये कब गए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ के थे, मिशन का नाम क्या। ये सारे एमसीक्यूज आए हुए अभी मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब दे लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर इसका नाम STRONG, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले शख्स थे, क्योंकि ये कमांडर थे उस मिशन के, इसलिए उनका नाम आता है। तो दूसरे पर्सन कौन से थे वो आपको भी पता होना चाहिए। बज़ एल्डर जो थे वो दूसरे पर्सन थे, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ वहाँ पर जिन्होंने चांद पर कदम रखा, दूसरे शख्स। और तीसरे जो ना वो माइकल कॉलिन थे, लेकिन वो चांद पर कदम नहीं रख सके, क्योंकि लेकिन थे वो इनके साथ ही, और वो एक दूसरे लूनार मॉड्यूल के साथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, ताकि जब ये अपना मिशन कंप्लीट करके उनके साथ अटैच होना था, फिर ज़मीन की तरफ इन्होंने सफ़र करना था। इसलिए ये दो जो है ना पर्सन वो उन्होंने चांद पर 21 घंटे और कुछ मिनट जो है ना, आई थिंक 55 मिनट होंगे, तो इतने घंटे और इतने मिनट इन्होंने चांद की सरफेस पर गुजारे, कुछ रॉक्स इकट्ठी की। अब ये ज़मीन से कब गए थे, ये अमेरिका के थे, आपने ये जहन में रखना। और मिशन का नाम क्या था, मिशन का नाम भी आपने अपोलो 11 नाम था, अपोलो 11 नासा की तरफ से। पहला जो मिशन था अपोलो 1 था, और वो ज़मीन पर ही फट गया था, और वहाँ पर जो 3 साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स थे वो तीनों वहीं पर मर गए थे। और उसके बाद जी 2, 3, 4, 5, 6 जो अपोलो मिशन किए गए थे वो नॉन मैन्ड थे, उसमें कोई आदमी नहीं बैठाया गया। और फिर 7, 8, 9 ये हम सारे टेस्ट करने के लिए स्पेस को थे। तो फिर जो है ना 1969 को ये जी यहाँ से, ये मेरी बात ज़हन में रखें, ये 16 जुलाई को यहाँ से चले थे, ज़मीन की तरफ से डिपार्चर 16 जुलाई 1969 को इन्होंने किया था, और चांद की सरफेस पर ये 20 जुलाई को पहुँचे थे, यानी कि 4 दिन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब वो जो है ना लैंड हुए थे मून पर, तो उनके सरफेस पर, तो 20 जुलाई है। अब एक और ये भी जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले स्पेस में जाने वाले कौन से शख्स थे, वो सोवियत यूनियन के थे, यूरी गागरिन, आपको पता होगा, ये भी आया हुआ है, और तकरीबन काफ़ी दफ़ा जो है ना वो रिपीट हो चुका है। और ये कब गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, 1961 में गए थे, और इन 1969 यानी कि 8 साल बाद फिर इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्डर और जो है ना एक तीसरे जो मैंने आपको नाम बताया वो दूसरे ना चांद पर जो है ना लैंड होने के लिए गए थे। हाउ मैनी परसेंट ऑफ आइस कवर्ड इन द अंटार्कटिका। अगर आपको इसकी समझ आई है, और मैंने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा सर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ एक सिंगल जो है ना आंसर नहीं देता, तो मेरी मेहनत का जो फल आपकी तरफ से और जो आपका हक बनता है वो ये है कि अभी वीडियो को एक बस लाइक कर दें, और उसके बाद जी आगे चलते हैं। हाउ मैनी परसेंट ऑफ आइस कवर्ड इन अंटार्कटिका। तो कितना जी 97.6% जो है ना आइस वो कवर है। अगर ये पूछा जाए कि वहाँ पर एवरेज जो टेम्परेचर होता है सारा साल वो कितना होता है, -56 डिग्री जो है ना वहाँ पर टेम्परेचर होता है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम टेम्परेचर अभी तक कितना गया, तो वो -99 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ है। व्हेन वाज द कारगिल ब्रोक आउट। कारगिल की जो जंग थी वो कब जो है स्टार्ट हुई थी, वो इन 1992। उसके बाद ही हम स्टार्ट कर आगे चलते हैं। सुल्तान बाहू इज़ द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। एक बात मैं आपको जो है ना बताना भूल गया, आपने देखा होगा कि यहाँ से 190 से मैंने स्टार्ट किया है, तो जो 189 MCQs है वो प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इसी डिटेल के साथ, तो वो वीडियोस देख लें। 151 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक को जो है ना आपको पास करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, और उसकी जो लिंक है उन तमाम वीडियोस का वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सुल्तान बाहू इज़ द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का जो है ना पोएट थे सुल्तान बाहू, तो वो जी आपके थे पर्शियन लैंग्वेज के, जिसको आप फारसी कहते हो,
और अगर ये भी बाबा बुल्ले शाह का भी पूछा गया कि बाबा बुल्ले शाह जो थे वो पंजाबी लैंग्वेज के पोइट थे, और हिबा खातून के बारे में भी आ जाता है जो कि कश्मीर की बहुत अच्छी शायरा थी। इन विच ये साक वाज एस्टेब्लिश्ड, तो 1985 में ये एस्टेब्लिश हुई थी ढाका बांग्लादेश के अंदर, और 8 मेंबर इसके अंदर इंक्लूड है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है ना इसका स्टैंड फॉर है। विच प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये है जी कौन से प्रेसिडेंट थे, अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ। एक ये भी एमसीक्यूज आया कि ये जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी वो साइन कब हुआ था, तो साइन हुआ था 1960 में। ये भी आया हुआ कि कब कहाँ पर साइन हुआ था जी, कराची में साइन हुआ था। ये भी आया हुआ एमसीक्यूज के इंडिया की तरफ से कौन थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ना ये हर दफ़ा बाहर है, न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक थे। लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन और जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वो किसने जो है ना डिस्कवर किया था। जो प्रोटॉन आपका आ जाता है वो किसने जो है ना डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन किसने जो है ना वो डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो किया था जी जे थॉमसन ने, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका जेम्स चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। आगे हम चलते हैं, मतलब एक एक एमसीक्यू इसके अंदर मैं आपको तीन तीन चीज़ें जो है ना आंसर दे रहा हूँ, तो इसको आपने याद करना है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मक्का ऑन विच मंथ, रमज़ान के अंदर जो है ना मक्का को फतह किया गया था। अब ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सी हिजरी थी, 8 हिजरी थी। और ये भी पूछा गया कि मक्का फतह होने से पहले कौन सा गजवा हुआ था, वो गजवा हुनैन हुआ था। ये भी पूछा गया कि गजवा हुनैन कब हुआ था, तो वो भी 8 हिजरी को ही हुआ है। और ये भी पूछा गया कि हज कब फरमाया गया था, तो 10 हिजरी को हज हुआ था। और ये भी पूछा गया कि हज आखिरी खुतबा कहाँ पर दिया था, हज्जतुल विदा मैदान अरफात में दिया गया था। हाईएस्ट टेस्ट रन बाय द पाकिस्तानी बैट्समैन, तो यूनुस खान जो है ना, अब ये एक नाम है यूनुस खान, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रन्स थे, तो वो बन जाते हैं 10,000 आई थिंक, हाँ 10,099 जो है ना 99, जिसको कहते हैं 10K and 99। और अगर ये पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन थे, जावेद मियादाद, तीसरे नंबर पर ज़िमामुल हक। ह्यूमन सेंसेस कितनी है जी, 5 हैं, जिसमें आपकी आ जाती है टच आ जाती है, उसके बाद साइट आ जाती है, उसके बाद आ जाता है हेयर और टेस्ट और स्मेल। उसके बाद विच कंट्रीज़ पीएम यूज़ वाइट हाउस, यूएसए के, जो कि वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस मौजूद है। वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये डेट हर दफ़ा तकरीबन आ चुकी है 1909 में। द नेम ऑफ द कांग्रेस फाउंडर, कांग्रेस जो है ना ये 1885 में जो है ना फाउंड की गई थी, उसके फाउंडर का नाम था एलन, यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, HUME। टोटल आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर कितने थे जी, 280 जो है ना वो टोटल आर्टिकल थे। और ये भी पूछा गया पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब जो है ना पास किया गया था, वो जी 1956 के अंदर जो है ना वो पास किया गया था। और उसके अंदर कितनी थी, उसके अंदर थी 234 जो है ना आर्टिकल्स शामिल थे। उसके बाद जी आपके आ जाते हैं क्लोजेस्ट प्लानिट टू द अर्थ जो है वो मरकरी है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए फारदेस्ट जो है ना, फारदेस्ट प्लानट जो है ना अर्थ से वो कौन सा है, तो वो आपका आ जाता है प्लूटो। अगर प्लूटो नहीं है तो नेपच्यून भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात साइंटिस्ट जो है ना प्लूटो को वहाँ से डिसमिस कर देते हैं। टोटल मंथ्स इन द इस्लामिक कैलेंडर 12 मंथ बनते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना, ये भी पूछा गया कि पहला कौन सा था, पहला मुहर्रम आ जाता है। और इस्लामी कैलेंडर के हवाले से जो आखिरी है वो कौन सा है, वो जुल हज आ जाता है। तो वो उसका भी आपने जुल हिज्जा जो है ना वो भी याद रखना है। उसके बाद ये आपका दूसरा आ जाता है इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सेकंड हाईएस्ट, पहले नंबर पर तो आपको पता है ना K2 है पाकिस्तान की। और K2 कहाँ पर मौजूद है, कोई कैराकोरम की रेंज में। और ये भी पूछा गया सेकंड हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पर है, तो वो नांगा और पर्वत। लेकिन ये भी पूछा गया कि ये जो है ना है कौन सी रेंज पे मौजूद, तो हिमालय की रेंज में जी नांगा पर्वत आती है, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद वैन मलाला यूसुफजई वन द नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ कब जो है इनको दिया गया था, तो 2014 को जो है ना वो इन्होंने वन किया था। और उसके बाद विन किया था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया, ये सारों को पता है, यंग तजी। लेकिन आपको इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, जो कि 6300 किलोमीटर है। और पूरी दुनिया का सबसे लंबा जो रिवर है वो नील है, और उसकी भी आपको लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि 6650 किलोमीटर यानी 6650 किलोमीटर जो है ना वो बनती है। पाकिस्तान का इंडस रिवर है 3180 किलोमीटर के साथ। और सबसे छोटा रिवर रावी है पाकिस्तान का, और 700 समथिंग जो है ना किलोमीटर बनता है। नेटो हेड क्वार्टर इन विच कंट्री, तो ब्रसल बेल्जियम के अंदर जो है ना वो
मौजूद है नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। किंग खान वाज द टाइटल। अब ये जो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं कुछ एक दो क्वेश्चन हमेशा जो है स्किप करता हूँ ताकि आप कमेंट कर सकें। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह वी केम तो डिवाइस 2 दफ़ा कौन सी सूरा में जो है ना बिस्मिल्लाह आई है, तो सूरा अन-नमल जो है ना वो अल-नमल जो सूरत है उसके अंदर 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह इस्तेमाल जो है ना आई हुई है। और उसके बाद जी अगर हम ये पूछा जाए कि कौन सी सूरा में जो है ना वो बिस्मिल्लाह नहीं इस्तेमाल हुई नहीं आई, तो वो शुरू में नहीं आई, तो वो है सूरा तौबा। और अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितनी सूरतों में जो है ना वो बिस्मिल्लाह आई हुई है, तो वो 113 है। और टोटल सूरे आपको पता सूरतें वो 114 हैं। हाउ मैनी और मंजिल 7 है। 2016 ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन ब्राज़ील जो है ना ये बहुत दफ़ा रिपीटेड हो चुका है, ठीक है, ये भी आपने इसको गौर से देखना है। हाउ मैनी हज परफॉर्म्ड बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दफ़ा उन्होंने हज फरमाया था और उम्रा जो है ना वो 4 दफ़ा किया था। हज़रत ईसा एज एट रेवलेशन, ये भी अब आप लोगों ने खुद बताना है कि कौन सी एज में उन पर वही नाजिल हुई थी। अबाबील रेंज जो है वो ये हर दफ़ा आ रहा है, अबाबील रेंज वाला भी जो है ना वो भी बार बार रिपीट हो रहा है इस दफ़ा, तो ये भी आपने याद करना है। उसके बाद जी 2200 किलोमीटर बनती है। हाउ लॉन्ग वाज द कैलिफेट ऑफ द उस्मान, हज़रत उस्मान का जो ना वो कितना दौरान 644 से लेकर ये 656 तक चला था, जो कि 6 और 6 12 साल बनते हैं। और आपसे कोई पूछा जाता है सबसे पहले कैलिफ कौन थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्लेस बिटवीन 2 रिवर इज़ कॉल्ड, दो आब जो है ना इसका आंसर बनता है। उसके बाद जी लाहौर फोर्ट इज़ आल्सो नोन एज, लाहौर फोर्ट को एक तो आपको पता है जी शाही किला भी कहते हैं हम। और अगर ये पूछा जाए कि एक वो है क्या उसका नाम है इंग्लिश में, वो इंग्लिश में अगर आपसे रॉयल फोर्ट का अगर वहाँ पर ऑप्शन है तो वो रॉयल फोर्ट लगा दें। और ये किसने बनाया था, मुग़ल एम्परर अकबर जो है ना द ग्रेट अकबर, उन्होंने ये तामीर किया था और 14 साल लगे थे इसको तामीर होने में। और अगर हम इसका ये सवाल है कि लाहौर के गेट भी पूछे जा सकते हैं, तो लाहौर के टोटल गेट जो है ना वो 12 है। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सेकंड गवर्नर जनरल है वो कौन से, ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। और पहले कौन थे, पहले जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और तीसरे जो है ना ग़ुलाम मोहम्मद थे आई थिंक। और चौथे जो है जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर का नाम क्या है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है हर दफ़ा, ड्यूरल लाइन। अब इसकी लेंथ में जो है ना वो इख्तलाफ है, मैं जो बताता हूँ तो वो मैं 2440 किलोमीटर जो है ना मैं कहता हूँ। और अगर माइल पूछे जाए तो 1640 माइल मैं जो है ना वो बता देता हूँ। और वैसे 2250 भी किलोमीटर कहीं पर लिखा, और कहीं अभी विकीपीडिया पे न्यू जो आई है उसकी अपडेट, तो उस पर 2600 किलोमीटर जो है ना ड्यूरल लाइन को दिया गया, तो आप इसको जो है ना वो सर्च कर सकते। नेक्स्ट वन है कि विच सिविलाइजेशन इज़ इन टेक्सला। पहले टेक्सला के बारे में ये क्वेश्चन आया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें उसका आंसर बनता है रावलपिंडी। अभी ये है विच सिविलाइजेशन इज़ इन टेक्सला, तो वो है बुद्धाइस्ट, ठीक है, बुद्धिज़्म जो है ना उसके आसार भी यहाँ पर मिलते हैं, तो ये इसका आंसर है। हाउ मच टाइम्स द ऑर्डर ऑफ द नमाज इज़ गिवन इस्लाम, इस्लाम में 700 से ज़ायद जो है ना दफ़ा वो नमाज को कायम करने का हुक्म हुआ है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट इन पाकिस्तान 2022, पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट है टोटल वो 4.8 है। अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉरेस्ट वो सबसे ज़्यादा रशिया के पास है और उसकी मतलब परसेंटेज है। और अगर अभी ये भी रिसेंटली क्वेश्चन आया होता कि डेजर्ट कितने परसेंट है पूरी दुनिया का, ठीक है, उसमें ओशन भी शामिल है, ये बात जहन में रखें, तो 9.5 जो है ना वो परसेंट डेजर्ट है। और अगर हम ये बताएं कि ज़मीन में से कितने परसेंट डेजर्ट है, यानी कि 71% तो पानी है और 29% जो है ना वो यहाँ पर अर्थ है, तो ज़मीन है सॉरी, तो कितना बन जाता है उसका, तो उसमें बन जाता है आपका 33%, आपने ये भी याद रखना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल मैंने गलत बोल दिया, उसका जवाब गलत दे दिया हो, तो उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ना वो मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलते हुए, और मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मैंने याद किया होता है। तो बाकी कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।